गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। मैं आपको क्लास 12th में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये उसकी थर्ड वीडियो होगी। तो क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी में हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यही वाला चैप्टर है। और हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड वाली जहाँ तक वीडियो हुई थी, सेकेंड वाले वीडियो में हमने आपको कुछ टर्म डिफ़ाइन कर दिए थे, जैसे कि ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं ये बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बता दिए। कैरेक्टर के बाद इसमें इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन के बाद हमने आपको क्या बताया कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आज यहाँ पर हम लोग ये टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मेनली 2 टाइप का होता है। उसमें आपको फर्स्ट मिलेगा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेकेंड वन में आपको मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन। समझिए होंगे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना, उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये इसकी जो विधियाँ हैं वो मेनली 2 हैं। इसे हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं, लैंगिक, और ये होता है अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें इस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स का होना, जीवधारी में से सेक्स ऑर्गन्स का होना अति आवश्यक है, तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। वरना जितने भी अलग टाइप की ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से करते हैं। सामान्यतः प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली अपना जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो अलैंगिक मेथड के द्वारा ही करते हैं, अलैंगिक मेथड के द्वारा ही करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एसेक्सुअल के बारे में बताता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। कि अगर केवल एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से कोई न्यू बॉर्न बन जाता है, अगर कोई न्यू बॉर्न बन जाता है तब इसे हम बोलेंगे कि ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी कि केवल सिंगल पेरेंट रहेगा, सिंगल पेरेंट से न्यू बॉर्न बन जाएगा। यानी कि एक प्लांट है, उसी प्लांट से दूसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन केवल जिसमें एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई टाइप से हो सकता है। यहाँ पर टाइप देखेंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइप्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, टाइप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए सबसे पहला एसेक्सुअल का जो टाइप है वो है बाइनरी फिजन। इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। देखिए बाइनरी फिजन, ठीक है। एक एक के बारे में बात करेंगे। बाइनरी फिजन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है स्पोरुलेशन। क्या आता है? स्पोरुलेशन आता है। स्पोरुलेशन आता है। थर्ड वन पे आपका बडिंग आता है, बडिंग आता है। उसके बाद स्पोरुलेशन हो गया आपका, बडिंग हो गया, ये सब मेथड्स हैं इसके। अब एक एक देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बाइनरी फिजन है, एक्चुअल में जो बाइनरी फिजन है, तो बाइनरी फिजन में होता क्या है हम एक एक करके बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि बाइनरी फिजन है, ये मेनली होता है किसमें? अमीबा में और प्रोटोजोन्स में होता है ये, ठीक है। यूग्लिना में होता है। तो अमीबा वगैरह में जो भी आपका ऑर्गेनिज्म अमीबा है, अब देखिए यहाँ पर कोई एक अमीबा है
और इसी अमीबा को अगर 2 पार्ट में कट कर दिया जाए तो इससे एक नया अमीबा बन जाएगा और इस वाले पार्ट से आपका एक नया अमीबा बन जाएगा, इस वाले पार्ट से। तो इसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे? एक्चुअल में देखिए फिजन होता है। फिजन का मतलब क्या होता है कि जो विखंडन है, फिजन का मतलब विखंडन होता है। तो विखंडन क्रिया एक प्रकार का कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन है। इसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें देखिए मेनली हमने अभी जो आपको बताया कि फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ये क्या है? एक मेथड है। बाइनरी फिजन क्या है? एक मेथड है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें होता क्या है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 भाग में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेल है, अगर वो 2 सेल बना ले, ईस्ट आप लोग जानते होंगे, ईस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये देखिए एक उस प्रकार से ईस्ट होता है, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ये ईस्ट होगा। और ये ईस्ट जो है ना, ये डेवलप करके कुछ इस प्रकार से बना लेगा, इस प्रकार से। ये देखिए कभी कभी इस प्रकार से बना लेता है ये। तो ये एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो गई ना, इसी को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन। ये जो बाइनरी फिजन है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। अभी थोड़ा लाइट वाली प्रॉब्लम है, लाइट कट आउट हो गई यहाँ पे, तो 1 मिनट हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आपको बाइनरी फिजन के बारे में बताते हैं। उसके बाद स्पोरुलेशन के बारे में बताते हैं कि स्पोरुलेशन क्या है। स्पोरुलेशन क्या है? तो देखिए स्पोरुलेशन यहाँ पर बाइनरी फिजन में जैसे अमीबा है और ईस्ट है, तो उसमें एक आपका ये जो सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल का निर्माण कर लेगी। तो ये बाइनरी फिजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, बडिंग क्या है? बडिंग में आपका जैसे ये ईस्ट था, इसकी ये आपने बताया मैंने, इसकी ये इस तरह से हो जाए, यहाँ पर ये बड मिल निकल गई साइड में और एक कट के अलग हो जाएगा और एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। स्पोरुलेशन, देखिए स्पोरुलेशन क्या होता है? बाइनरी फिजन हो गया। बाइनरी फिजन में आपका 1 से 2 बन जाएगा। मान लीजिए एक सेल है, वो डिवाइड होकर 2 सेल बना लेगी, दोनों से नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। और स्पोरुलेशन में क्या होगा? देखिए स्पोरुलेशन, देखिए कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट है, बैक्टीरिया है आदि में जो सेल्स होती हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स में वो चेंज हो जाती हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स में चेंज हो जाती हैं। इसके ऊपर एक मोटा लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से केंद्रक जो है कई भागों में विभक्त हो जाता है। और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो जो कोशिका का जो आवरण बना रहता है, वो उससे वो नए सेल का डेवलपमेंट होता है। तो कुल मिला के स्पोरुलेशन में क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए स्पोरुलेशन, जैसे मान लीजिए ईस्ट है, बैक्टीरिया मान लीजिए। अब यहाँ पर इसको जितने भी कंडीशंस मिल रहे थे, मतलब कि जो भी इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर था, अब इसको जीवित रहने के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियाँ थी सब थीं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ हटती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, या जो भी वहाँ के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो भी फैक्टर्स हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है, तब इसके ये पूरे बैक्टीरिया के ऊपर ना ये स्पोर्स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स्पोर में बदल जाएगा। ये स्पोर में बदल जाएगा। स्पोर होता क्या है? देखिए कि ये स्पोर जो है कुछ इस प्रकार से होगा और इसके ऊपर एक मोटी लेयर बन जाएगी। इस तरह से एक लेयर बन जाएगी मोटी। ठीक है, तो ये स्पोर बन जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कई छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके। इसको स्पोर्स बोलते हैं। ये कब होता है? ये तो फेवरेबल कंडीशन में है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल का मतलब कि जब अनुकूल परिस्थितियाँ ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या जो पीएच चेंज हो जाए, वहाँ का मीडियम का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ना हो,
तो इन सब चीज़ों की जब ये सब चीज़ें आती हैं तो उस टाइम पे ये स्पोर्ट्स में बदल जाता है। अब ये जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी, टाइम के अकॉर्डिंग अगर फिर से ये फेवरेबल कंडीशन इसको मिलती है, तब ये इसकी जो ऊपर की मोटी लेयर है ये डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होने के बाद यहाँ से जो जितने भी केंद्रक हैं, ये हर एक केंद्रक नए नए सेल में डेवलप हो जाएंगे। यानी कि इससे ढेर सारा जो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये रप्चर कर जाएगा और ये रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद ये जितने भी हैं ये सब नए नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। आप समझ गए होंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, आप समझ गए होंगे स्पोरुलेशन क्या होता है, आप समझ गए होंगे बडिंग क्या होती है। बडिंग एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ कि बडिंग क्या है। तो देखिए बडिंग में क्या होता है, देखिए इस प्रकार का यह एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जैसे कि ईस्ट में पाया जाता है मेनली बडिंग। तो उसमें होता क्या है कि जिसमें इसमें देखिए एक मातृ कोशिका होती है जिसमें उभार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग बड कहते हैं। मातृ कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर जो है विभाजित होकर एक मुकुल में जो एक मुद्र एक मतलब एक की जो बड है उसमें चेंज हो जाता है, तथा एक जो भाग है वो मदर सेल में ही रह जाता है। ठीक है, और तो कुछ समय पश्चात जो बड है वो डेवलप करती है, ग्रोथ करने के बाद मातृ कोशिका से जो यानी कि मदर सेल है उससे अलग हो जाती है। क्योंकि ये जो जो पुत्री जो कोशिकाओं को जन्म देती है, कभी कभी जो मुकुलन है वो तीव्र होने से एक चेन बन जाती है, जिसे हम लोग बड चेन बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें, कुल मिला के ये है कि जो ईस्ट है, ईस्ट में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बडिंग में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये ईस्ट है, हमने बताया था अभी आपको यहाँ पर ये बडिंग के बारे में। तो ये देखिए ये जो ईस्ट है इसको हम लोग मदर सेल बोलेंगे। मदर सेल में आउटग्रोथ निकल जाएगी, आउटग्रोथ निकलने के बाद इससे 2-3 इस तरह से बड बन जाएंगी और इन्हीं बड से ये टूट करके अलग हो जाएंगे और नए नए ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएंगे। तो ये एसेक्सुअल मेथड है। मेनली यहाँ पर हमने आपको 3 टाइप बताए हैं, कौन कौन से हैं, आपको बाइनरी फ्यूजन बताया, स्पोरुलेशन बताया और बडिंग बताया। ये जो 3 चीज़ें हैं यही इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल मेथड आपको पता चल गया होगा। अब देखिए अब हम अगर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसका नोट्स मैं आपको थोड़ा बहुत दे दूंगा, ये जो जितने हैं इन सब चीज़ों के आप लोग उसको देख लीजिएगा और राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप बताया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन और बडिंग के द्वारा होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होगा 2 ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे अमीबा है उसमें होता है ये। और इधर देखिए स्पोरुलेशन में क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया है या ईस्ट है, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो उस पर एक लेयर बन जाएगी, मोटी लेयर बन जाएगी। जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सभी जो डिवाइडेड केंद्रक हैं वो डिवाइड होकर के ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। तो ये 3 मेन विधियां हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।